हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो दूसरा ओडीआई है वो कल ही खेला जाएगा, फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। पिच दूसरी होगी शायद, मेरे ख्याल से सेम पिच तो यूज़ नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये मैच कैसे जाएगा। अब जब हमने पहले पिच देखी तो उसमें हमें ये आइडिया हुआ है कि जो पैचेस थे पिच में रैंक टर्नर था। और रैंक टर्नर भी मतलब ऐसा था कि शुरू के 20 ओवर में, मैच के शुरू के 20 ओवर में कुछ भी पता नहीं लगेगा जब तक कि पिच नहीं टूटेगा। पिच टूटा, क्रैक्स और वाजे हो गए। वैसे क्रैक्स थे लेकिन थोड़े हार्ड क्रैक्स थे। फिर वो क्रैक्स और वाजे हो गए और ड्राई कंडीशंस मज़ीद हुई, जिसकी वजह से बॉल टर्न होना, रुक के आना, स्लो आना, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अब ये चीज़ देखनी है कि अब जो अगला पिच है वो कैसा होगा, वो रैंक टर्नर होगा या नहीं होगा। अगर ये रैंक टर्नर नहीं हुआ, अगर पैचेस वगैरह उसके अंदर नहीं हो या घास वास उसके अंदर नहीं हुआ, अगर वो पिच टूटने के बाद भी वैसे ही परफॉर्म करता है कि जैसा शुरू के 20 ओवर में किया था, तो मैं बता रहा हूँ कि ये कहानी जो है ना फिर 400 वाली है। हाँ वाकई है, क्योंकि जिस तरीके का वो ग्राउंड है, जिस साइज़ का वो ग्राउंड है और जिस तरीके का उधर पिच है, मतलब आपको उधर ज़बरदस्ती आपने उधर आप बॉलिंग पिच बना सकते हो तो बना सकते हो। अदरवाइज़ उस ग्राउंड की जो नेचर है वो बैटिंग पैराडाइज है, वो बॉलर्स के लिए एक हेल है। तो ये चीज़ अब देखनी है कि ये वाला मैच कैसे होगा, ये मैच कहाँ पे जाएगा, ये कैसा होना है, या पाकिस्तान को इस चीज़ में क्या क्या करना है। अब पाकिस्तान को सबसे पहले एक चीज़ ये करनी है, आपको सबसे पहले बॉलिंग की मैं बात करूँगा। आपने शुरू के 10 ओवर ढंग के पकड़ना है। आपसे शुरू के 10 ओवर ढंग के नहीं हो रहे हैं, वो हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा है, उसके बाद जो हमारी ओडीआईस हुई हमने उसमें भी देखा है। उसके अलावा अभी जो हमने हमारी सीरीज़ चल रही है, जो पहला मैच हुआ हमने उसमें भी देखा है कि आपकी ऐसी पावर प्ले में ठुकाई होती है जिसकी इंतहा नहीं है कोई। तो ये चीज़ कब सही होगी, कैसे सही होगी, कोई इसके बारे में सोचता है या नहीं सोचता, कुछ नहीं पता। ओडीआई क्रिकेट हम कम खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बारे में तैयारियां नहीं करो। आपको ये चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। आपको शुरू के 10 ओवर में दो तीन तीन विकेट्स तो आपने लेने हैं भाई, तभी तो आप मैच में होगे। नए बॉल से अगर आप 3-4 विकेट्स नहीं निकालते हो तो आप मैच नहीं जीत सकते हो। अगर पावर प्ले में आपके ओपनर्स ही आपके ओपोनेंट के आउट नहीं कर पाते तो आपको रन्स तो पड़ेंगे फिर 300 350। और 300 350 400 चेस नहीं होता है भाई, रेयर है ये चीज़ेस। उसके बाद भी ब्रेन बैट्समैन को जाता है, जो कि चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़, चले 10 ओवर में आपने विकेट्स वाला ले लिए। अब पाकिस्तान का 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से 40 ओवर वाला, 40 ओवर से लेके 50 ओवर तक के पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी है जो 10.5 की है। तो यानी कि हम 10 ओवर में 100 सवा 100 रन खाते हैं। यानी कि अगर 200 है तो 325 खा लेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं करनी है ना यार, ये सारी चीज़ें हमें बेहतर करनी है अपनी। अब वो पिच तो आपको शायद थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं फैसलाबाद में, तो चीज़ें शायद थोड़ी बेहतर मिल जाए आपको। लेकिन अगर यही चीज़ें आपको कहीं और मिलेंगी, सैना में आपको ये कंडीशंस मिलेंगी, या आपको कोई बहुत बड़ी टीम के आगे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो आप तो 150 खा जाओगे 10 ओवर में। तो इस चीज़ को आपने संभलना पड़ेगा। अबरार के आने के बाद से मिडिल ओवर जो है वो थोड़े से हमारे बेहतर हुए, नवाज़ के फॉर्म होने आने के बाद से। रन्स उनको भी लगे थे लेकिन इतने पड़ते हैं, लेकिन वापसी की उन्होंने, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि 11 क्या होगी। यार देखो, आपको वसीम जूनियर के साथ जाना पड़ेगा। आप वसीम जूनियर को इतना भार कर रहे हो, इतना भार बिठा रहे हो उस बेचारे को, उसने भिगारा क्या है, मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। वो बेचारा आज से 3 साल पहले टीम का रेगुलर पार्ट था, उसकी कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। आपने उसको निकाला है फजूल में, कि कोई वजह नहीं थी उसको निकालने की, आपने फजूल में निकाल दिया। आप क्या करते हो, आप स्क्वाड में ज़रूर लेके जाते हो लेकिन आप खिलाते नहीं हो। अब हसीबुल्ला कल हसन नवाज़ की जगह खेलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं खिलाया। हसन नवाज़ की चलो जगह नहीं खेलता, हसन नवाज ने वेस्ट इंडीज सीरीज़ में परफॉर्म किया था। यार आप हुसैन तलत की जगह तो उसको खिलाओ। आप हुसैन तलत को प्रेफर कर रहे हो उसके आगे, 50-52 का एवरेज लेके बैठा हुआ है हसीबुल्ला। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगी, आपको हसीबुल्ला को भी खिलाना पड़ेगा। हसीबुल्ला के साथ भी क्या है, आप स्क्वाड में रखते हो, खिलाते नहीं हो। आप फैसल अकरम है, कल फैसल अकरम उतरना चाहिए था, फैसल अकरम को भी नहीं उतारा आपने। फैसल अकरम आपकी टीम की नीड है, बहुत अच्छा बॉलर है यार, वो इन कंडीशन में वो अच्छा करेगा। एक अब के हसीबुल्ला हो गया या फैसल अकरम हो गया, ये दोनों नए टैलेंट है ना आपके। आप साउथ अफ्रीका की भी जो टीम है वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम नहीं आई हुई है, होम में आपकी सीरीज़ है। तो यही तो सबसे अच्छा टाइम है इनको कॉन्फिडेंस देने का, इनको एक फ्यूचर के लिए अच्छा तैयार करने का। लेकिन आप खिला ही नहीं रहे हो। आप पता क्या करो ना, इनको इंटरनेशनल खिला रहे हो ना, आप इनको कायदे आजम ट्रॉफी खेलने दे रहे हो। अब बेचारे ना डोमेस्टिक में परफॉर्म कर पाएंगे ना इंटरनेशनल में कर पाएंगे, फिर अगली कोई सीरीज आएगी ड्रॉप कर देंगे, फिर कहेंगे कि कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। अरे खिलाओगे तो परफॉर्मेंस नहीं है ना यार। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है, अपने 11 को इस बारे में आपने सोचना है। और दूसरी चीज़ क्या भाई, आपका जो प्लान होना चाहिए सबसे पहले, आपका जो पाकिस्तान का प्लान होना चाहिए, आपको नए बॉल से जाके विकेट्स लेनी है। आपको वो प्रीटोरियस को और ये डीकॉक को आपने आउट करना है, वरना ये बुरकस निकाल देंगे। हमने मिडिल ओवर्स में हमने बॉलिंग अच्छी की थी,
जिसकी वजह से उनका मिडिल ऑर्डर उतना खास परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जिस दिन अगर वो परफॉर्म कर गया, ब्रीड्स के वगैरह का सही वाला बल्ला चल गया, ब्रीड्स के ने फिर भी रन्स मारे थे, लेकिन जिस तरीके से वो रन्स मार रहे कंटिन्यूसली वैसे नहीं मारे थे। अगर उसने मारे तो हमारा ना सही का ऊँट बन जाना है हमारा, तो ये चीज़ नहीं बननी चाहिए। तो अब बैटिंग का यही है कि भाई बैटिंग में कोलैप्स बचाओ। हमारा 240 पे हम 4 थे, 260 पे हम 8 हो गए। तो यार ये ड्रामेबाजी तो नहीं होनी चाहिए ना कि T20 में भी कोलैप्स होता है, टेस्ट में भी होता है, ODI में भी होता है। भले थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ी सी सेंसिबल इनिंग खेल लो, बाद में जाके कवर कर देना सारी चीज़ें। लेकिन आपने ये चीज़ करनी है कि आपने कोलैप्स होने से बचाना है, क्योंकि अगर ऐसे कोलैप्स होते रहेंगे, आप 300 तो छोड़ो, आप 250 भी चीज़ नहीं कर सकते। और बाबर भाई आपसे बहुत सारी उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीद है आपसे कि आप परफॉर्म कर दो। पूरा क्राउड आपके लिए आ रहा है बाबर भाई, यू आर अ वेरी लकी प्लेयर कि आपके इतने सारे फैंस मौजूद हैं कि ग्राउंड भरते भी आप हो, खाली भी आप करते हो। तो बाबर भाई आप इस क्राउड के लिए, इस फैंस के लिए आपने यार 100 तो बनता है ना। एक अच्छी इनिंग बाबर भाई आपकी कल अगर फैसलाबाद पे आ जाएगी तो क्या ही बात है। अब मिलते हैं पोस्ट मैच पे।